रुक्मी, रुक्मी और सिखरी। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब अनीता जी आप बताइए कितने क्षेत्र कितने हैं? 7 क्षेत्र। 7 क्षेत्र, कौन कौन से? भरत क्षेत्र, हिम्मत क्षेत्र, हाँ हरि क्षेत्र, भरत क्षेत्र, हिम्मत हाँ क्षेत्र, हरि हाँ क्षेत्र, हाँ विरय क्षेत्र, हाँ सौम्य क्षेत्र और एरावत क्षेत्र। हाँ बिल्कुल, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत। एरावत। ठीक है, इस प्रकार कितने क्षेत्र हो गए? 7 7 क्षेत्र। क्षेत्र हो गए। अब हम इसमें दो चीजें और पढ़ेंगे, क्या कि इसमें सरोवर भी होते हैं, क्षेत्र और पहाड़ भी नहीं होते, इसमें नदियां भी होती हैं और बड़े बड़े खूब बड़े बड़े सरोवर भी होते हैं। ठीक है, तो सरोवर कितने होते हैं? सरोवर होते हैं 6 और नदियां होती हैं 14। ठीक है, सरोवर कितने होते हैं? 6 और है। नदियां होती हैं 14। पर्वत हो गए 6, क्षेत्र हो गए 7, सरोवर हो गए 6 और नदियां हो गई 14। ठीक है, अब हम देखेंगे 6 सरोवर कहाँ होते हैं। ठीक है, अच्छा, हमने जो 6 पर्वत पढ़े थे ना, उन्हीं 6 पर्वतों के सेंटर में एक एक सरोवर होता है। जैसे हमने सबसे पहला पर्वत कौन सा देखा था? हिम्मत, ये जो हमने देखा था सबसे पहला पर्वत ये रहा। तो इस जो पर्वत के सेंटर में है ये कौन सा है? पद्म सरोवर है। इसका नाम क्या है? पद्म सरोवर, पद्म कुंड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब दूसरा कहां पर आएगा? कि दूसरा महाहिमवन हमने देखा था, ये रहा महाहिमवन। ये जो महाहिमवन है, इस महाहिमवन के में क्या है? ये वाला मिट सकता। ठीक है, ये जो महाहिमवन हमने देखा था, ये महाहिमवन, इस महाहिमवन में ही दूसरा सरोवर है, क्या नाम है इसका? महापद्म। ये हिमवन में पहला पर्वत सरोवर था जिसका नाम था पद्म सरोवर। ठीक है, ये दूसरे महाहिमवन पर्वत में ही दूसरा सरोवर है सेंटर में जो चौकोर है ना, इसका नाम है महाहिमवन, महापद्म। ठीक है, इसका नाम क्या है? महापद्म। ठीक है, चलिए, और क्या है इसके अलावा? कि और इसके अलावा फिर उसके बाद कौन सा पर्वत हमने देखा था? उसके बाद हमने एक पर्वत देखा था, वो पर्वत था कौन सा? निषद। ये रहा वो पर्वत। इस निषद पर्वत पर, इस निषद पर्वत पर क्या है? एक और सरोवर दिख रहा होगा आपको, इसका नाम है तिंगिच। इसका नाम क्या है? तिंगिच सरोवर। क्या नाम है इसका? तिंगिच। आपको पीपीटी भेजूंगा ना, या फिर जो फालतू है उसमें आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो निषद पर्वत के बीच में एक सरोवर है, उसका नाम क्या है? तिंगिच। ठीक है, और उसके ऊपर जो हमने नील पर्वत देखा था, उस नील पर्वत पर जो सरोवर है उसका नाम क्या है? केसरी। उसका नाम क्या है? केसरी सरोवर। ठीक है, उसके बाद कौन सा पर्वत था? रुक्किम। रुक्किम पर्वत में जो सरोवर है उसका नाम है महापुंड्रिक। उसका नाम क्या है? महापुंड्रिक। और उसके बाद आखिरी पर्वत कौन सा था? सिखरी। और सिखरी पर्वत में जो सरोवर है उसका नाम क्या है? उसका नाम है पुंड्रिक। ठीक है, तो 6 पर्वत थे ना, उन 6 पर्वत पर एक एक सरोवर है। कहां पर है? सेंटर में। उन सरोवरों के 6 नाम है, कौन कौन से? सबसे पहला पद्म, महापद्म, तिंगिच, केसरी, महापुंड्रिक और पुंड्रिक। फिर से बोलू, सबसे पहला पद्म, महापद्म, महापद्म, तिंगिच, सिंगेज, केसरी, केसरी, महाकुंड। महापुंड्रिक और पुंड्रिक। तो इस तरीके से क्या हो गए? 6 सरोवर हो गए। कितने सरोवर हो गए? 6 सरोवर हो गए। ठीक है, अब लास्ट चीज और क्या बची? नदियां। नदियां कितनी होती हैं? 14। 14। 14 नदियां होती हैं। ठीक है, अब वो 14 नदियां कहां से निकलती हैं? कि जो सरोवर है ना, उन सरोवर में से दो दो नदियां निकलती हैं। हर सरोवर में से कितनी नदियां निकलती हैं? दो। अब आप बोलोगे कि अगर 6 सरोवर है और उसमें से दो दो नदियां निकल रही हैं, तो नदियां तो सिर्फ 12 ही होनी चाहिए थी। ये 14 क्यों है? क्योंकि दो सरोवर ऐसे हैं जिनमें से तीन तीन नदियां निकलती हैं, और बाकी के 4 सरोवर ऐसे हैं जिनमें से दो दो नदियां निकलती हैं। तो दो सरोवर में से एक एक नदी एक्स्ट्रा निकलती है, इसलिए टोटल नदी कितनी हो गई? 14। 14। ठीक है, कितनी हो गई टोटल नदी? 14। ठीक है, कितनी नदी निकलती हैं? 14। 14 नदियां कैसे निकलती हैं?
हर सरोवर से वैसे तो दो दो निकलती हैं, तो कितनी हो गई 12। लेकिन दो सरोवर ऐसे हैं जिनमें से तीन तीन निकलती हैं, एक एक एक्स्ट्रा निकलती है। तो एक सरोवर की एक एक्स्ट्रा की तो कितनी हो गई 13, और दूसरे सरोवर में से एक एक्स्ट्रा कर दी तो कितनी हो गई 14। तो इस प्रकार ये 14 नदी हो गई। कैसे निकलती हैं वो दिखाओ। चलिए अब हम देखेंगे वो नदियां जो निकलती हैं ना वो कहाँ से निकलती हैं, तो सरोवर से कैसे निकलती हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। चलिए देखो, आपको ये दिख रहा है, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहला सबसे पहला सरोवर कौन सा था, ये रहा पद्म सरोवर। सबसे पहला सरोवर ये रहा, क्या नाम है इसका, पद्म सरोवर। अब इस पद्म सरोवर में से तीन नदियां निकलती हैं। देखो, एक नदियां तो यहाँ निकल रही है, ये जाके यहाँ चली गई, और एक नदियां यहाँ से निकल रही है। इसका नाम क्या है जो यहां से निकल रही है, इस नाम गंगा नाम का है, नदी का नाम है गंगा, और इस नदी का नाम है सिंधु। आप देख लेना बाद में नदियों के नाम, ठीक है। तो गंगा और सिंधु दो नदियां निकल गई, और इस नदी में से ही, इस सरोवर में से एक नदी यहां पर भी निकल गई है, दिख रही है। ये नदी यहां से निकल के कहाँ गई है, इस हिमवंत क्षेत्र में चली गई। तो जो सरोवर होते हैं ना उनमें से दो दो नदियां निकलती हैं, एक इस क्षेत्र में चली जाती है और एक इस क्षेत्र में चली जाती है। पर इसमें से तीन निकली, तो तीन में से एक तो हिमवन क्षेत्र में चली गई और दो नदियां भरत क्षेत्र में चली गई, ठीक है। तो तीन हो गई, कौन कौन सी, गंगा सिंधु और रोहिताश्य। गंगा सिंधु और रोहिताश्य। जो दूसरी निकली इसका नाम क्या है, रोहिताश्य, ठीक है। अब दूसरा सरोवर कहाँ है, दूसरा सरोवर ये रहा, ठीक है। अब इससे दो नदियां ही निकलेंगी, पहले से तीन निकल गई ना, इससे दो निकलती हैं, कौन सी, एक महापद्म। जाती है तो दोनों में अलग अलग क्षेत्र में चली जाती है ना। जैसे ये पर्वत है ना, तो इससे जो नदियां निकली हैं वो दो अलग अलग, तो इस तरफ है हिमवंत क्षेत्र और इस तरफ है हरि क्षेत्र। तो एक नदी हरि क्षेत्र में चली जाती है, एक नदी हेमवंत क्षेत्र में चली जाती है, हेमवत में। तो हेमवत में जो जाती है उसका नाम है रोहित नदी, और जो हरि क्षेत्र में जाती है उसका नाम है हरिकांता नदी, ठीक है। एक यहाँ चली गई और एक यहाँ चली गई। ऐसे ही एक और पर्वत है, कौन सा, तिंगिच। इस तिंगिच पर्वत से भी दो नदियां निकली, एक तो यहाँ आ गई और एक ऊपर चली गई। ऊपर कहाँ गई, ये जा रही है, देखो यहाँ से ऐसी गई, ऐसी गई, ऐसी गई, ऐसी गई, ऐसी गई, यहाँ से ये गई, दिख गई है। ये नदी आपको जाती हुई दिख रही है, देखो क्या नाम है इसका, सीतोदा नदी। इसका नाम क्या है, सीतोदा, ठीक है। तो इससे भी दो चली गई। अब आए कौन सा, एक और पर्वत है, ये रहा पर्वत। कौन सा पर्वत है, ये नील पर्वत है। इस पर्वत का नाम क्या है, नील। इससे भी दो नदियां निकलती हैं, एक तो इधर नीचे चली जाती है और एक इस पर्वत में चली जाती है। ऐसे ही इसके ऊपर वाले से भी दो निकलती हैं, एक इधर चली जाती है और एक उधर चली जाती है। फिर लास्ट वाले से फिर तीन निकलती हैं, तो एक तो इधर आ जाती है और दो इधर चली जाती है, ठीक है। तो टोटल कितनी हो गई, 14 नदी हो गई। दो नदियां कौन कौन से में से निकल रही, तीन नदियां कौन कौन से में से निकलती हैं, पद्म सरोवर में से और पुंडरिक सरोवर में से, तो तीन तीन नदियां निकलती हैं। और महापद्म, तेंगेच, केसरी और महापुंडरिक, इन चार सरोवर में से दो दो नदियां निकलती हैं। तो चार में से दो दो निकली तो कितने हो गए, 8। और कौन कौन से में से, पद्म में से और पुंडरिक में से तीन तीन निकलती है, तो कितनी हो गई 6। 8 और 6 कितने हो गए, 14 हो गए। तो इस प्रकार 14 नदियां निकल जाती हैं, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ लिया हमने, कि 7 क्षेत्र होते हैं, 6 पर्वत होते हैं, 6 सरोवर होते हैं और 14 नदियां होती हैं। कहाँ होते हैं ये सब, जम्बू द्वीप में होते हैं। कहाँ होते हैं, जम्बू द्वीप में। और जैसे जम्बू द्वीप की रचना है ना, ऐसा ही सेम टू सेम, जैसा जम्बू द्वीप में है ना, ऐसा ही सेम टू सेम घाट की खंड में भी होता है। ऐसे ही सेम टू सेम पुष्करारवर द्वीप में भी होता है, सेम टू सेम जैसा इसमें हो रहा है ना, ऐसा ही सेम टू सेम, बिल्कुल ऐसा ही का ऐसा ही सारे खंडों में होता है। जितने भी द्वीप होते हैं ना, सबकी डिजाइन इस तरीके से ही होती है। तो सारे द्वीपों में इतने ही पर्वत होते हैं, इतनी नदियां होती हैं, इतने ही सरोवर होते हैं और इतने ही क्षेत्र होते हैं, बस नाम अलग अलग होते हैं, है ना। चीजें क्या रहती हैं, सेम रहती हैं, ठीक है। तो क्या देखा, 7 पर्वत होते हैं, 6 पर्वत, 6 पर्वतों के कारण 7 क्षेत्र हो जाते हैं।
उन 6 पर्वतों में एक एक समुद्र होता है, मतलब सरोवर होता है, और उन सरोवर में से दो दो नदियां निकलती हैं, और 2 सरोवर में से 3 नदियां निकलती हैं। तो इस प्रकार कितनी नदियां हो जाती हैं? 14 नदियां हो जाती हैं। ठीक है, ओके। और ये जो निकलती है ना, इधर हम जिस जम्बू द्वीप में कौन रहता है? हम जम्बू द्वीप में रहते हैं। जम्बू द्वीप के अंदर कौन से क्षेत्र में रहते हैं? भरत क्षेत्र में भरत रहते हैं। क्षेत्र। ठीक है, तो इस प्रकार ये जम्बू द्वीप का आकार होता है। ठीक है, और बीच में जो, बोलो। हम उसके बाहर जा सकते हैं, जम्बू मतलब भरत क्षेत्र के बाहर। भरत क्षेत्र के बाहर हम जा सकते हैं, लेकिन हम अभी इतने सामर्थ्य नहीं है ना हम जा सके। मनुष्य तो जा सकते हैं, लेकिन वो चल के नहीं जा सकते। वो उनके पास अगर कोई शक्ति आ जाए, उड़ने की पावर आ जाए, तो वो जा सकते हैं। जैसे कुंद आचार्य विदेह क्षेत्र गए थे ना, आपने सुना होगा, कुंद आचार्य विदेह क्षेत्र गए, तो चल के नहीं जा सकते, उनके पास बहुत सारी शक्तियां आ गई थी, तो वो उड़ के चले गए थे। तो ऐसे चल के नहीं जाया जा सकता, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पर्वत होते हैं। तो अगर उड़ने की कोई शक्ति आ जाए ना, तो जा सकते हैं, चल के नहीं जा सकते। ठीक है, चलिए, और कोई प्रश्न है आपका? नहीं। ठीक है, चलिए एक बार और मैं आपको वो दिखा दूं। सबसे पहले हमने क्या देखा था? ये रहा ढाई द्वीप। ठीक है, इसका नाम क्या है? ढाई द्वीप। ठीक है, और हमने जो फिर इसके बाद देखा, उसका नाम क्या था? जम्बू द्वीप। ये जो ढाई जम्बू। द्वीप है, इस ढाई द्वीप के अंदर जो बीच में आपको ये छोटा सा दिखाई दे रहा है ना, ये वाला हिस्सा, ये, इसी का नाम क्या है? जम्बू द्वीप। यही जम्बू द्वीप, बिल्कुल सेम वैसी डिजाइन दिख रही है ना आपको जो हमने पढ़ी है, बिल्कुल वैसी के वैसा। ये देखिए, दिख गया? इसी को हमने पढ़ा था अभी। और इसको ही आपको बड़ा करके दिखाऊं, तो ये इसका बड़ा करके हम यहां से देख सकते हैं। ये लो, इसका ये बड़ा हो गया। ठीक है, इसका क्या होगा? नहीं भाई, इसका ये क्या है? बड़ा हो गया ये। ठीक है, इसको हमने खोल खोल के देखा ना, इसमें क्या क्या होते हैं, बहुत सारी चीजें हमने देख ली। ये जो पूरा है, ये क्या है? विधेय क्षेत्र है। और हम कहाँ रहते हैं? हम इस जगह पर रहते हैं। इस जगह पर, ये जो आपको ग्रीन ग्रीन टिक दिख रहा होगा, दिखा? ये हमारा भारत है। तो भरत क्षेत्र के अंदर भारत है, और ये क्या है? आर्यखंड है। ये सारे मिलेच्छ खंड है। ठीक है, तो इस तरीके की बहुत सुंदर रचना होती है। अभी तो हमने इसको बहुत छोटे में देखा है, जब आप बड़ी क्लास में आ जाओगे ना, तो आपको बहुत बड़े तरीके से इसको समझाएंगे, है ना। अभी तो सिर्फ हमने क्या पढ़ा कि 7 क्षेत्र होते हैं, 6 पर्वत होते हैं, 6 सरोवर होते हैं, और 14 नदियां होती हैं। ठीक है, चलिए, किसी को कोई प्रश्न है क्या इससे संबंधित? है क्या? किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो, वरना हमारा ये चैप्टर पूरा हो गया। ठीक है, चलिए, किसी को रखें, बंद कर दें क्लास? चलिए, एक साथ बोलिए, जय जिनेन्द्र। जय सभी जिनेन्द्र। लोगों को जय जिनेन्द्र। जय जी। जय जिनेन्द्र।